Now today let's start with chapter number 3, formulas and functions in Excel. देखो important feature बताऊंगी मैं आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम का, जो आपको अलाउ करता है कि आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दे सकता है जो आप, ठीक है. An important features of Excel spreadsheet program is to allow to create formula that will automatically results. ठीक है, तो उसका रिजल्ट होगा वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा. विदाउट फॉर्मूला जो स्प्रेडशीट होती है इज नॉट मच मोर देन द लास्ट स्टेज. जो फॉर्मूला और फंक्शंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्किंग विद न्यूमेरिकल डाटा इन एक्सेल. फॉर्मूला क्या है? एक्सप्रेशन है जो कैलकुलेट करता है वैल्यू ऑफ द सेल. फॉर्मूला क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन जो क्या करता है? सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, ठीक है. फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला, उनको हम ऑलरेडी इवेल्युएट करते हैं एक्सेल. Text is formula in MS Excel. A formula is an equation that makes calculation based on the data in your spreadsheet. ये calculation करता है on the basis of data in your spreadsheet. जैसे ही आप फॉर्मूले को एंटर करते हो into a cell in a worksheet, they must begin with an equal sign. वो हमेशा किससे शुरू होगा? इक्वल के साइन से शुरू होगा, ठीक है. And the cell that will be calculated upon with an appropriate operand placed between. Once the formula type into the cell, जो कैलकुलेशन होती है वो एग्जीक्यूट्स कर जाती है इमीडिएटली, और जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूले बार में अपीयर हो जाता है, ठीक है. एंड जैसे अ फॉर्मूला हैज बीन क्रिएटेड इन कैलकुलेटिंग सब टोटल ऑफ नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक. देखो अगर टेक्स्ट बुक दिए हुए हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपकी इंग्लिश, और आपने क्या करा है? इसका कैलकुलेशन करा है प्राइस का, ठीक है, तो सब टोटल करा है. तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फॉर्मूला, द फॉर्मूला कंटेन्स वन और मोर देन अदर कॉम्पोनेंट्स. जैसे आपके इसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सेल रेफरेंस होता है, ऑपरेटर होता है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 430.89 माइनस 90. ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है लाइक बुक्स, नेम्स एक्सेट्रा. सेल्फ रेफरेंसेस, दीज आर सेल एड्रेस और सेल रेंजेस, जो इसमें वैल्यूज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में, जैसे D4, D7 रेशियो H10, ठीक है. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है. नाउ फंक्शंस, दे आर इनबिल्ट फॉर्मूलाज whose meaning and purposes are already defined. जिनका जो मीनिंग है और पर्पस जो है वो ऑलरेडी डिफाइन होता है. जैसे सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, काउंट मतलब काउंट करना. तो इक्वल्स टू सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ एक्सेल फॉर्मूला. जब भी आप एक्सेल का फॉर्मूला स्टार्ट करोगे तो वो इक्वल्स टू के फॉर्मूले से स्टार्ट, ठीक है. Now parentheses, they are used to enclose cell ranges like sum. For example, consider the formula is equals to IF A1 greater to 186, yes or no. तो ये तो क्या हो गया आपने क्या ऑपरेटिंग, दिस इज फंक्शन, दिस इज सेल रेफरेंस, दिस इज योर ऑपरेटर, और ये इक्वल्स टू के बाद क्या हो गया आपके कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट जैसे मैंने आपको बताया था क्या होते हैं. नाउ क्रिएटिंग बेसिक फॉर्मूला. बेसिक फॉर्मूला आर द वंस दैट हैव ओनली वन ऑपरेटर इन द फॉर्मूला, जिसमें खाली एक ही ऑपरेटर होता है फॉर्मूले. Let us understand this by calculating the sum of number and then display the result D11. To create a basic formula, यहाँ पे कुछ following steps दिए हुए हैं, वो मैं steps आपको बताऊंगी. Select cell D11 where the results has to be displayed. ठीक है, type equals to sign, फिर आप equals to का sign type करेंगे. Now click on the cell D3. Notice that address will appear in the cell D11. आप enter करेंगे plus sign in करेंगे after. Now repeat the above step with D9. And you can also type D3 plus D4, D6, D7, D8, D9 and D11. ठीक है, आप D11 में टाइप करेंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम D3 टू D9 विल बी डिस्प्लेज इन D11. जबकि D3 से D9 वाली वैल्यू वो कहाँ डिस्प्लेस होगी? D11. नाउ क्रिएटिंग अ कंपाउंड फॉर्मूला. अगर आपको कंपाउंड फॉर्मूला क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे? Compound formula are the one which contain more than one operator of doing the calculation. Example, calculating simple interest using formula. मतलब जैसे आपने P into R into time divided by 100. भाई आपको ये कैलकुलेट करना है. आप टाइप करोगे डाटा is shown in the figure. क्लिक करोगे सेल 6 पे और फिर आप equals to से स्टार्ट करोगे. Then you will click on cell 2. Notice that cell address C2 will be appear in cell C6. टाइप करोगे C3 पे and टाइप इन C6 और फिर आप C4 पे क्लिक करोगे. जब आप टाइप करोगे एंटर करोगे और फिर आपका जो रिजल्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट का वो आपको कहाँ दिखाई देगा? C6 में दिखाई देगा. नाउ अब कुछ टेक्स्ट फॉर्मूला. टेक्स्ट
फॉर्मूलाज क्या होता है, इनका हम यूज करते हैं टू ऐड करेक्टर्स और स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब आप करेक्टर से स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर रहे हैं. एडिशन ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड ऑन करेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप, बट जो अदर ऑपरेशंस होते हैं जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप उसको इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है. एम्परसेंड सिंबल एंड इट इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग जॉइनिंग टू और मोर टेक्स्ट वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंटेनेशन. नेक्स्ट इज यूजिंग रेंज एंड फॉर्मूला. मल्टीपल सेल्स कैन बी असाइंड टू अ फॉर्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेंज और रेफरेंस. ये आपका टाइम और एफर्ट दोनों को क्या करता है, बचा के रखता है. इट इज मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है टू यूज अ रेंज. टू यूज अ रेंज इन अ फॉर्मूला कुछ स्टेप दिया, आप एंटर करोगे डाटा, सेलेक्ट करोगे D11 और फिर आप टाइप करोगे सम D3 रेशियो D9. नाउ प्रेस एंटर की. ऑब्जर्व दैट सम वैल्यू जो होगी, जो भी आपका उसका सम होगा D3 और D9 का, वो कहा होगा D11 में रिप्रेजेंट. नाउ सेल रेफरेंस एंड टाइप. सेल एड्रेस रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अ सेल और रेंज ऑफ सेल. जैसे A4, A डिनोट्स इन कॉलम नेम और 4 जो है वो डिनोट करता है रो नंबर. ठीक है, रो नंबर. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेल रेफरेंस. 3 तरीके के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट. ठीक है, आपके 3 तरीके के होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस. रेफरेंस टू अ सेल और रेंज इज मोस्टली बेस्ड अपॉन पोजीशन रिलेटिव ऑफ द सेल. अ स्प्रेडशीट सेल रेफरेंस बाय डिफॉल्ट को रिलेटिव कहा जाता है. जब फॉर्मूला इज कॉपीड और मूव टू अदर सेल, जो रेफरेंस सेल होता है वो मॉडिफाई हो जाता है ऑटोमेटिक. ठीक है. टू यूज रिलेटिव सेल रेफरेंस कुछ स्टेप दिए हुए, जैसे आप क्लिक करोगे सेल C11 पे, फिर आप फॉर्मूला लिखोगे इक्वल्स टू सम C3 रेशियो C11 एंड क्लिक ऑन द कॉपी बटन. नाउ क्लिक ऑन सेल D11, फिर आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे. नाउ ऑब्जर्व दैट D11 हैज अ सेल रेफरेंस फ्रॉम D3 टू D9 इंस्टेड ऑफ C3 टू C9. Next is absolute reference. When the cell address does not have to be changed on copying the formula. आपने क्या करा, फॉर्मूला दूसरी जगह पे कॉपी करा, तो आपका सेल रेफरेंस होगा वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. आपका डॉलर साइन से स्टार्ट होता है. नाउ आप कुछ स्टेप्स दिए हुए जिससे आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हो. जैसे कि टाइप 14% इन सेल E1. आपने 14% टाइप करा सेल E1 में, आपने क्लिक करा E3 पे, देन टाइप इज इक्वल्स टू C3, फिर आपने हैश का साइन डॉलर को लगाया, एंटर करा. द फर्स्ट सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला इज रिलेटिव एड्रेस, और जो सेकंड वन है वो कैसा है आपका, एब्सोल्यूट. ठीक है. एब्सोल्यूट में मैंने आपको बताया था डॉलर के साइन से स्टार्ट होता है, तो ये एब्सोल्यूट है. द सेल इंसेंटिव वैल्यू अपीयर्स इन A3. नाउ कॉपी द फॉर्मूला व्हेन पॉइंटर गेट्स चेंज्ड टू द कॉपी पॉइंट. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, ये कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का. जो आपका मिक्स डिफरेंस होता है, ये आपका मिक्सचर होता है किसका, एब्सोल्यूट और रेफरेंस दोनों का. इट इन दिस ईदर रो और कॉलम हैज टू बी फिक्स्ड, जैसे $B1 प्लस $B2. कंसीडर द एग्जांपल फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल मंथ एक्सपेंस. टू यूज मिक्स सेल रेफरेंस इन द फॉलोइंग स्टेप, टाइप 40 इन सेल E2 और फिर आप क्लिक करोगे सेल पे F4. Now copy the formula to the rest of the cell to compute actual expense on the other cell. आप फॉर्मूले को कॉपी करोगे कंप्यूट करने के लिए एक्चुअल एक्सप्रेस ऑफ द सेल. नाउ सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट. सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट कैन बी यूज्ड इन अनदर वर्कशीट. इसका यूज करा जाता है बाय यूजिंग कॉपी पेस्ट ऑप्शन. टू यूज सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट कुछ स्टेप्स दिए हैं. आपको क्लिक करना है शीट 2 टैब पे और फिर डाटा को टाइप करना है शोन इन द फिगर. क्लिक ऑन शीट 1 टैब एंड क्लिक ऑन सेल C11, जहाँ पे जो आपका फंक्शन है सम का यूज करा जाएगा. Now copy the formula Ctrl+C, select sheet 2 tab and select the cell C11 and paste the formula using Ctrl+V. आपको फॉर्मूले का यूज करना है by placing Ctrl+V. It makes use of sheet number, explanation marks and cell address. To use sheet reference, following steps are given. जैसे आप क्लिक करोगे सेल D3 पे प्लस sheet 2 पे, टाइप C3 प्लस sheet 1 E3 by adding incentive value. और उसके बाद जो सैलरी होगी आपकी सेल C3 में, ठीक है, आप जैसे ही एंटर होगे वहाँ पे एंटर होके आ जाएगी. नाउ टोटल सैलरी कैन बी कैलकुलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेल बाय ड्रैगिंग द, आप क्या करोगे, जो कॉपी वाला पॉइंटर सिंबल होगा उसको ड्रैग करोगे. नाउ नेमिंग अ शीट टैब. एक्सेल डिस्प्ले 3 वर्कशीट इन अ सेल, शीट 1, शीट 2, शीट 3. ठीक है. नाउ शीट्स कैन बी एडेड एज पर रिक्वायरमेंट.
एनी नेम कैन बी असाइन टू दिस शीट टैब, कोई भी नेम आप असाइन कर सकते हो। टू नेम अ शीट टैब कुछ स्टेप्स दिए हुए, जैसे सबसे पहले आप राइट क्लिक करोगे शीट 2 टैब पे, वर्कशीट पे, यू विल सी अ शॉर्टकट मेन्यू, चूज रीनेम ऑप्शन, फिर आप रीनेम ऑप्शन को चूज करोगे। द पॉइंटर अपीयर शीट 2 टैब, टाइप द नेम ऑफ योर चॉइस एंड प्रेस एंटर। ठीक है, आपको जिस भी चॉइस का आपको नेम एंटर करना है, आप में एंटर करोगे। नाउ मॉडिफाइंग द कलर, आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा शीट 2 टैब पर, टैब कलर ऑप्शन पे जाके आप कलर को, यहाँ पे पैटलेट दिया हुआ है, इस पे से आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। द फंक्शंस इन MS Excel, प्री-डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल दैट कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, उसको फंक्शंस कहा जाता है। और एवरी फंक्शन हैज द सेम स्ट्रक्चर, हर एक फंक्शन का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। एंड दे सेव टाइम एंड पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग इनकरेक्ट फॉर्म। ये एक्सेप्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को और वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। एंड आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट टू फंक्शन दैट एक्सपेक्ट्स वैल्यू, द वैल्यूज आर प्रोवाइडेड विद पैराथीस, और जो रिटर्न वैल्यू होती है उसको हम डिस्प्ले करते हैं द आउटपुट ऑफ द फंक्शन। नाउ रूल्स फॉर इंसर्टिंग फंक्शंस, अब कुछ रूल्स ये है, जैसे फंक्शन शुड बी बिगिन विद इक्वल्स टू साइन, और जो फंक्शन नेम है वो वैलिड होगा, एक्सेल नेम लाइक सम एंड एवरेज। नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी फॉलोड बाय ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग पैराथीस। ठीक है, नाउ पैराथीस शुड हैव आर्गुमेंट्स विद इन देम, जैसे एवरेज, ब्रैकेट ऑफ क्लोज, ओपन, B1 रेशियो B4 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे देखो सम दे रखा है, सम रेंज, फाइंड द सम ऑफ द गिवन रेंज। एवरेज, आप एवरेज निकालोगे बाय एडिंग ऑल नंबर, डिवाइडिंग बाय टोटल। फिर INT नंबर मतलब रिटर्न नंबर, राउंड ऑफ करोगे, नियरेस्ट इंटीजर, जो भी उसका नियरेस्ट इंटीजर होगा। ऑड नंबर आप राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट ऑड इंटीजर को, फिर आप राउंड ऑफ करोगे गिवन डिजिट को, देन SQRT स्क्वायर रूट निकालोगे, XP exponent, MOD return to remainder when the number is divided by integer, power, count or truth. Now AutoSum functions. The AutoSum function is used to automatically add content of a clear adjacent cell. ये डाटा को recognize करता है that is consecutively entered and when it sees an empty cell. It also used to perform other calculations जैसे average, count and max and min. Now step. Highlight the group of cells that will summon V2 through J2 in example. Click the formula tab और क्लिक करोगे आप AutoSum पे। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। दिस फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू इन द स्पेसिफाइड रेंज। आप सेलेक्ट करेंगे सेल G3 और टाइप करेंगे मैक्स C3F3। नाउ मैक्सिमम वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन G3, और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी G3 में आ जाएगी। मिनिमम, द फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग स्मॉलेस्ट विथ, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको निकालना। सेलेक्ट सेल G3 एंड टाइप मिनिमम C3 और F3, आप एंटर करोगे। नाउ मिनिमम वैल्यू जो होती है वो डिस्प्ले हो जाएगी सेल। अब बात करेंगे फॉर्मूला एरर्स। इफ द फॉर्मूला इज एंटर्ड इन अ रॉन्ग वे, जो एक्सेल क्या करेगा, एरर मैसेज को डिस्प्ले करेगा। ये असिस्ट करेगा आपको फाइंड करने में, प्रॉब्लम को फिक्स करने। ठीक है, ये कुछ कॉमन एरर्स है विद देयर पोजीशन। ये रीजंस दिया हुआ है, जैसे देख एरर है, व्हेन योर सेल कंटेन्स द एरर कोड, द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ डिस्प्ले द वैल्यू, वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर। नेम एरर होगा, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कोई भी टेक्स्ट इन द फॉर्मूला तो वो नहीं होगा। कोई वैल्यू का एरर होगा या कोई आपका डिवाइड जीरो वाला एरर होगा तो उसको भी शो नहीं करता, वो एम्प्टी सेल दिखाता। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।